इनका क्या है कि ये सब ना सिर्फ एल्विश के नाम पे खा रहे हैं, क्योंकि अब मैं अगर अब एल्विश को देखता हूँ, एल्विश लाइफ में ग्रो कर गया। Of course, yeah. अब एल्विश और एक जो मैं 5 साल पहले एल्विश को देखता था उसमें बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रिंस नरूला ने एल्विश यादव के दोस्त लक्ष्य अर्चित, लव कटारिया और रजत दलाल को भी एक्सपोज कर दिया है। अब रिसेंटली ही प्रिंस नरूला का एक पॉडकास्ट हमें देखने को मिलता है जहां पर वो एल्विश यादव और उनके दोस्तों को लेकर काफी सारी चीजों पर बात करते हैं। वो क्या कुछ कहते हैं, सबसे पहले तो उनकी क्लिप आप देखिए। अगर आपको मौका मिले टू लाइक बी फ्रेंड्स विद एल्विश अगेन, वुड यू डू इट? वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। इन केस कभी शो में हम साथ हुए, जैसे रोडीज दोबारा होने वाला है, कहीं ऐसा बीच में बात होगी कि हमारा पॉइंट बन गया, फिर हो जाएगा। कोई ये इम्पॉसिबल नहीं है कि ना तो उसके मन में ऐसा होगा, मुझे पता है। मेरे को सिर्फ बात का बुरा लगा था एल्विश का कि बाहर आके जब उसने वो एक मीडिया में बोल दिया था कि भाई लड़ाई आने वाली है करो, मुझे था कि भाई हम भाई थे, अगर अंदर की लड़ाई है वो अंदर ही सॉल्व होनी चाहिए थी ना, और हमारी लड़ाई कोई ऐसी बड़ी थी भी नहीं। अब ये नहीं पता, वो कह रहा है कि भाई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कुछ भी हुआ है, पर वो हो गया, वो बातों में बड़ी बढ़ती लोगों ने और बढ़ा दी, वो हो गई। पर ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब साथ बैठे होकर चिल भी मार रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रजत ने अभी बोला, जब रजत को मैंने इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी चीजें पड़ी हैं फोन पे, जो मुझे फोन करता था और यही बोलता रहा कि सबसे बड़ा धोखेबाज एल्विश है। रजत की ऑडियोस, मतलब ऑडियोस को नहीं है, पर वो मुझे फोन में बोलता रहा, ऑडियोस में तो वो ऐसा है, नॉर्मल ऑडियो में सुनाऊंगा। मतलब उसने मुझे कितनी बार बोला हुआ है ऐसे करके कि भाई, मतलब उसके बारे में गलत बोलता रहा, वो दुनिया में भाईचारा दिखाते हैं, वो भाईचारा असली नहीं है। मतलब इनका क्या है कि ये सब ना सिर्फ एल्विश के नाम पे खा रहे हैं, क्योंकि अब मैं अगर अब एल्विश को देखता हूँ, एल्विश लाइफ में ग्रो कर गया। Of course, yeah. अब एल्विश और एक जो मैं 5 साल पहले एल्विश को देखता था उसमें बहुत फर्क है, ठीक है ना। अब वो एक ग्रो कर चुका है, अब अपने को ठीक लाइन पे भी लेके आना चाहता है, वो जिनके साथ बैठता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री देख रहा है, अब वो इंडस्ट्री के परसेप्शन से वो अपनी चीजें कर रहा है, तो थोड़ा चेंज होगा। ये वही अभी भी वही है, चाहे उसका मैनेजर हो कटारिया, ठीक है, वो आज भी वही है, वो उसी के दम पे खा रहे हैं, उसी के दम पे काम कर रहे हैं, उसी के दम पे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको लाइफ में कुछ और करना चाहिए, कंट्रोवर्सी से निकल के लाइफ में बहुत कुछ है जिसे तुम अचीव कर सकते हो। और दोस्तों इसी के बाद जो है हमें तुरंत ही लव कटारिया की तरफ से भी रिप्लाई देखने को मिल रहा है प्रिंस नरूला को। हमारे जो सस्ते विराट कोहली हैं, उन्होंने कुछ बोला, कल यूट्यूब पे व्लॉग डालूंगा, ठीक है, तो मिलते हैं। मैंने ब्रॉडकास्ट पे कुछ डाला था जिस टाइम मैंने रील देखी थी, बट आई थिंक कि ये सबको पता लगना चाहिए जो असलियत है, तो कल डालते हैं यूट्यूब पे व्लॉग का, वेट करना। भाई मैं किसी के साथ बैठा था तो वो भाई भी कह रहा भाई इसके दिमाग में कोई दिक्कत है। कल व्लॉग में देखना। वैसे क्या कहना चाहोगे इस कंट्रोवर्सी को लेकर, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।